बी हेल्दी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लेलेट्स के बारे में। जब भी डेंगू और अन्य वायरल बुखार की बात होती है, प्लेलेट्स का नाम अक्सर सुनने को मिल ही जाता है। प्लेलेट्स ब्लड में पाए जाने वाला एक मुख्य तत्व है। चोट लगने पर बहने वाले खून का क्लॉट बनाकर रोकने में प्लेलेट्स ही सहायक होती हैं और इसका निर्माण हड्डियों के अंदर बोन मैरो में होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य प्लेलेट काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होता है और जब ये काउंट 1.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर से नीचे चला जाए तो इसे लो प्लेलेट या प्लेटलेट्स का कम होना कहा जाता है। खून में प्लेलेट के कम होने का मतलब यह है कि या तो शरीर में ये कम बन रही हैं या ठीक मात्रा में बनने के बावजूद शायद किसी कारण से नष्ट होती जा रही हैं। सामान्य तौर पर ये डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार या ऐसे ही किसी अन्य इन्फेक्शन से नष्ट होती है। प्लेलेट्स की कमी इस बात की निशानी है कि खून में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो रही है। यदि मरीज के खून में प्लेलेट्स की मात्रा कम हो जाए तो उसके शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग होने की आशंका पैदा हो जाती है और ये डर लगा रहता है कि अगर खून में प्लेलेट्स की मात्रा कम हो गई तो पेट, आंत, नाक या दिमाग के अंदर भी रक्तस्राव या ब्लीडिंग हो सकती है और ये ब्लीडिंग जानलेवा हो सकती है। शरीर में कमजोरी आ जाना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता में कमी आना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। मरीज को प्लेलेट्स बहुत कम हो गई हैं तो उसे बाहर से प्लेलेट्स देने पड़ सकते हैं, तो इसके लिए ट्रांसफ्यूजन के लिए प्लेलेट्स की व्यवस्था करनी पड़ती है और इसे शीघ्र ही करना चाहिए, वरना मरीज की जान को जोखिम हो सकता है। शरीर को आराम भी देना चाहिए और प्लेलेट्स नॉर्मल होने तक काम नहीं करना चाहिए, वरना अत्यधिक कमजोरी आ सकती है। प्लेलेट्स कम हो जाने पर कुछ खास तरह के फूड्स को हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। चुकंदर। प्लेलेट्स बढ़ाने के लिए चुकंदर को तरह तरह से अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, फिर चाहे उसे सब्जी बनाइए, जूस पीजिए। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चुकंदर में प्लेलेट्स बढ़ाने के जरूरी सभी गुण होते हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। ज्यादा लाभ पाने के लिए आप 2 से 3 चम्मच चुकंदर के रस को 1 गिलास गाजर के रस में मिलाकर पी सकते हैं। पपीता। पपीता भी कई रोगों का इलाज है, इसे भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। पपीते का पत्ता। साल 2009 में मलेशिया के शोधकर्ताओं ने यह माना था कि प्लेलेट्स बढ़ाने में पपीता ही नहीं उसकी पत्तियां भी मददगार हैं। खास तौर पर डेंगू, बुखार के कारण कम हुए प्लेलेट्स को संतुलित करने में पपीता फायदेमंद होता है। प्लेलेट्स संतुलित रखने के लिए नियमित रूप से पपीता खाएं। पपीते के पत्तों को पानी में उबालकर उसे ग्रीन टी के रूप में भी पिया जा सकता है, इससे भी फायदा मिलता है। पत्तों का रस निकालकर शहद के साथ सेवन करने से भी लाभ मिलता है। आंवला। आंवला में मौजूद विटामिन सी प्लेलेट का तो उत्पादन बढ़ाता ही है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। आंवला विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। नियमित रूप से हर सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला खाना चाहिए। अगर आंवला इस तरह से नहीं खा पा रहे हैं तो 2 चम्मच आंवले के जूस में शहद मिलाकर भी आप ले सकते हैं। इनके साथ साथ आप इन्हें भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों को पकाकर खाने की जगह कच्चा ही खाएं। कीवी भी प्लेलेट्स बढ़ाने में मदद करती है, इसलिए कीवी का भी सेवन कर सकते हैं। गाजर का नियमित सेवन करना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल प्लेलेट्स को बढ़ाने में बेहद मददगार होते हैं। नारियल पानी में ये दोनों ही तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए आप अपनी डाइट में नारियल पानी को भी शामिल कर सकते हैं। बकरी का दूध भी प्लेलेट्स बढ़ाने में सहायक होता है। तो दोस्तों, प्लेलेट्स हमारे रक्त का महत्वपूर्ण तत्व है। उम्मीद है कि आपको प्लेलेट्स पे हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके स्वास्थ्य के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां आप तक मिलती रहें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बी हेल्दी।